नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट रे टाइम्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। कोविड से मृत्यु की जगह नगर पालिका कायमगंज दे रही बुखार से मृत्यु का सर्टिफिकेट। सभासदों ने किया हंगामा। कायमगंज नगर पालिका के बड़े ही अजब गजब कारनामे हैं। आए दिन कायमगंज नगर पालिका किसी न किसी कारनामे को लेकर चर्चा में बना रहता है। ताजा मामला कायमगंज के मोहल्ला पृथ्वी दरवाजा निवासी ब्रजेश पुत्र ईश्वर दयाल की मृत्यु का है। मृतक ब्रजेश की पत्नी बबली के अनुसार उसके पति के महत्व कोविड-19 से हुई है। वह अपने पति की मृत्यु का डेथ सर्टिफिकेट नगर पालिका बनवाने गई, जहां नगर पालिका के लिपिक द्वारा बताया गया कि मृत्यु सर्टिफिकेट में बुखार से मृत्यु होना दिखाया गया है, जिस पर मृतक की पत्नी व अन्य परिजनों ने मना कर दिया। वहीं आपको बता दें कि मृतक के मोहल्ले के ही सभासद नरेश शर्मा हैं। उनको लेकर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी द्वारा भी कुछ कहा गया है। इस मामले को लेकर सभी सभासद एकत्रित होकर नगर पालिका पहुंचे और आक्रोश जताया और कहा कि इस मामले पर अधिशासी अधिकारी उन लोगों से माफी मांगे। पीड़ित बबली ने बताया कि अधिशासी अधिकारी ने कहा कि आप बार बार नरेश शर्मा का नाम बताती हो, नरेश शर्मा क्या है, यह बात सभी सभासदों को नागवार गुजरी और नगर पालिका पहुंचकर हंगामा कर दिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबली। कहाँ रहती है? पृथ्वी दरवाजा। क्या बात हो गई? आप यहाँ किस लिए आई हैं? नगर मैं आई हूँ पालिका। अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए। आपके पति कैसे खत्म हो गए थे? वो हुआ कोविड में। कब? 30 तारीख। 30 तारीख को। जी। 30 4 को। हाँ 30 अप्रैल। जी। कहाँ पे खत्म हुए थे? कायमगंज। कायमगंज में। जी। तो कायमगंज भर्ती नहीं कराया था आपने? कायमगंज में उनको लोहिया लेके गई थी, वहाँ से उन्होंने रेफर कर दिया था दिल्ली। फिर हमारा जो एसआई है उसमें लेके गए थे, उन्होंने उन्हें होम आइसोलेशन के लिए रखा बोला था, वहाँ बेड नहीं थे अलग। तो वो बोले कि अगर होम आइसोलेशन रखना है तो आप मुझे अपने घर ले चलो। तो मैं उनको घर लेके आ रही थी और आते समय मेरी रास्ते में उनकी मौत हो गई कायमगंज। तो यहाँ क्या कहा आपसे? यहाँ वो कह रहे हैं कि यहाँ आपका नहीं बनेगा। क्यों? आपने पूछा नहीं क्यों नहीं बनेगा? मैंने ये पूछा तो वो मैडम कह रही है कि आपका दिल्ली बनेगा। वो कह रही है वहाँ आपकी जो मौत है यहाँ नहीं हुई, दिल्ली हुई है। दिल्ली मौत वहाँ दिल्ली कैसे मौत हुई है? मैं उनके साथ थी, मेरे से ज्यादा मेरी मम्मी साथ में थी। दिल्ली में आपने भर्ती तो किया नहीं, होम आइसोलेशन दिया था। तो वो तो उन्होंने ये बोला कि आप जब भी आते हो तो आप मेंबर की सिफारिश लेके, नरेश शर्मा, तो जब भी आप आते हो तो आप उनका सपोर्ट लेके आते हो। नरेश शर्मा होते कौन? अच्छा। हाँ, मैडम हमें जो डेथ सर्टिफिकेट बना के दे रहे हैं, ये फीवर का बना के दे रहे हैं। हमारा जो पेशेंट खत्म हुआ है वो कोविड-19 से हुआ, जिसके हमारे पास पूरे प्रूफ है। पहला उसका इलाज यूपी में चला, यूपी में ऑक्सीजन ना होने के कारण हम उसको दिल्ली में ले गए। दिल्ली में बेड अवेलेबल नहीं थे, उनको होम आइसोलेशन दिया गया। होम आइसोलेशन करने के बाद हम लोगों ने डॉक्टर से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स ली। अच्छा, होम आइसोलेशन के लिए आप कब यहाँ आ रहे थे? वापस कब आ रहे थे यहाँ पे आप? हम लोग 29 तारीख को हम लोग वहाँ से डॉक्टर को दिखाया। 29/4? हाँ जी। 30 को हम लोग आ रहे थे वापस। 29 को आपने दिखाया था? 28 तारीख को आरएमएल हॉस्पिटल में थे, वहाँ पे इनको रेफर कर दिया गया। हम दिल्ली पहुंचे 29 तारीख को। ठीक है, मैं यहीं पे प्रेजेंट थी उस टाइम पे, मैं आ गई थी। ठीक है, वहाँ पर हम लोग गए तो उस एएसआई हॉस्पिटल में ऑक्सीजन बेड अवेलेबल नहीं थे। उन्होंने कहा कि आप होम आइसोलेशन कर लो, जो ट्रीटमेंट आप घर पर ले लो। आप ये इस ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग एक डॉक्टर प्राइवेट हायर करके उसको हम ऑनलाइन बताते रहेंगे इंस्ट्रक्शन, वो इसको फॉलो करता रहेगा। हर 1 घंटे के बाद आप हमसे कॉल करके पेशेंट की सिचुएशन बताएंगे। ऑक्सीजन आप कंटिन्यू रखेंगे, हमने रखा। फिर हम उनको घर लेके आ रहे थे ऑन इलाज के दौरान, ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग हम उनको घर वापस लेके आए। इनसे बोला आप हमें बता दो कहाँ हम जाए, ये हमें वो भी बताने के लिए तैयार नहीं है। ईओ चाहती है कि फीवर में बनाते हैं हम। ईओ चाहती है कि हम
फीवर का बना के और नॉर्मल ले लो, हम नॉर्मल देंगे, पर हम नॉर्मल नहीं लेंगे। तो अब चेयरमैन साहब ने क्या कहा आपसे? अब चेयरमैन साहब हमें कह रहे हैं कि हम लोग इस चीज के बारे में बात करते हैं, अब देखते हैं कि क्या इस चीज के बारे में क्या हमें फैसला देते हैं। अगर ये बनवाते हैं, अभी इनका हमने सुना नहीं है क्या बोल रहे, कह रहे हम आपकी सहायता करेंगे। जी, जी। अभी देखते हैं बनवाते हैं नहीं बनवाते, अभी इनसे बात करके मैं आपको इस चीज के बारे में बता सकती हूँ। अगर ये नहीं बनाते तो आप फिर क्या कार्रवाई करेंगे? अगर ये लोग नहीं बनाएंगे तो मैं सीएम योगी के ऑफिस तक जाऊंगी, मैं पूरे प्रूफ के साथ जाऊंगी, अपने वार्ड अध्यक्ष को साथ लेके प्रूफ के साथ मैं सीएम ऑफिस जाके मिलूंगी। कहिए। इसके साथ अगर नहीं मिल रहे, अगर हमें इस चीज का नहीं दिया जाएगा तो हम नहीं लेंगे, हम सर्टिफिकेट लेंगे नहीं। जब हमारे पास प्रूफ है कोविड-19 का, जब पूरी सरकार इस चीज को लॉकडाउन क्यों लगा, कोविड-19 की वजह से लोगों में संक्रमित ना हो, जब आप इस चीज का प्रूफ नहीं देंगे डेथ सर्टिफिकेट में, वो डेथ सर्टिफिकेट का हम करेंगे क्या? जी जी। अगर गवर्नमेंट, मेरी सिस्टर है ना, इसके हस्बैंड जो एक कमाने वाला पर्सन था वो ही खत्म हो गए, ना इनके बच्चे हैं, इनके साथ इनका कोई भी नहीं है, ये अकेली है, तो इसकी सहायता एक सरकार नहीं करेगी तो कौन करेगी? क्या हम लोग गलत कर रहे हैं? क्या हमारा वार्ड अध्यक्ष गलत कर रहा है? वार्ड अध्यक्ष पूरा हमारे सपोर्ट में है, पर यहाँ के नगर पालिका वो इसको फॉलो करता रहेगा। हर 1 घंटे के बाद आप हमसे कॉल करके पेशेंट की सिचुएशन बताएंगे, ऑक्सीजन आप कंटिन्यू रखेंगे, हमने रखा। फिर हम उनको घर लेके आ रहे थे ऑन इलाज के दौरान, ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग हम उनको घर वापस लेके आ रहे थे। तो वहां पर 30 तारीख को हम रेलवे स्टेशन के पास जैसे ही पहुंचे कायमगंज में, उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। दम तोड़ने के बाद उनका हम डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आए नगर पालिका कायमगंज के अंदर। यहाँ पर हम लोगों ने फॉर्म भरा, ये लोग हमें जो फॉर्म भरवाया कह रहे हैं आप फीवर मेंशन करो। जब हमारा पेशेंट फीवर से कोविड-19 से खत्म हुआ है तो हम कोविड-19 ही लिखवाएंगे डेथ सर्टिफिकेट में। अगर आप गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट दिल्ली के रूल्स नहीं बता रही, अगर आप यूपी गवर्नमेंट के भी रूल देखते हैं, यहाँ पे मौत का कारण क्या बता रहे हैं? यहाँ पर ये नगर पालिका वाले बोल रहे हैं, ईओ मैडम बोल रही हैं कि डेथ इनकी बुखार से हुई है। यहाँ पे हम लोगों ने वेरीफाई करा है, मतलब ये इनका मानना जो है बुखार से हुई है, कोविड से और नहीं हुई है। बाहर मौत हुई है, बाहर अपनी तरफ से ये लोग वेरीफाई करें, जिसके हम लोग गवाह हैं। पेशेंट हमारे साथ था, गाड़ी में हम लोग मौजूद थे, पेशेंट यहाँ पर कोविड से मरा और कायमगंज रेलवे स्टेशन के पास उसने अपना दम तोड़ दिया ऑन स्पॉट, गाड़ी के अंदर ऑक्सीजन दम तोड़ दिया। जब उसके बाद फिर आप कहाँ ले गए? तुमको यहाँ लाए थे, सूचना दी थी आप? हाँ, किसको? जैसे आपके जीजा जी खत्म हो गए, हाँ जी, फिर हम उनको घर पर कायमगंज